नमस्कार दोस्तों। आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो बौद्ध धर्म ही स्वीकार क्यों किया। वो और धर्म की ओर क्यों नहीं गए। लंबे समय तक उन्होंने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया। फिर करीब 20 साल बाद वो बौद्ध धर्म की शरण में क्यों गए। आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। इसकी शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। देखें उस यादगार भाषण के कुछ अंश। आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि कई नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप अंबेडकर पर लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा जो शोषित हैं उनके लिए धर्म को नीति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। महात्मा गांधी तक ने उनकी बातों पर एतराज जताया। गांधी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। B.R. अंबेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया किताब के अनुसार अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी। लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। साल 1940 में अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा, भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को शपथ दिलवाई, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थीं। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद भी समय समय पर दलितों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन ये सही है कि उनकी 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु के बाद ये आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ा। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो बौद्ध धर्म ही स्वीकार क्यों किया। वो मुस्लिम, ईसाई धर्म की ओर क्यों नहीं गए। सही बात यह है कि उन्होंने दूसरे धर्मों की ओर जाने के बारे में ना तो कभी सोचा और ना ही कभी कहा।